नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के कपरिया गांव में आर्म्स एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए खजौली, कलवाही, रहिका समेत कई थाना के द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पिस्टल व जिंदा 2 कारतूस के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। मधुबनी के 3 प्रखंड में कोवैक्सीन का चला मेगा ड्राइव। तीसरी लहर से पहले मधुबनी शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में हुआ 100% लोगों का टीकाकरण। खजौली बाबूबरही सीमा से सटे भटचौरा चौक के समीप सड़क किनारे पानी में मिला एक युवक का शव। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान। थाना दिवस के अवसर पर कलवाही थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। कई जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। फुलपरास के लौकही थाना के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। 2 समुदाय के झगड़ों में परिवर्तित हुआ 2 परिवार का लड़ाई। बिस्फी प्रखंड में चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित व्यक्ति की पहचान व भुगतान को लेकर जिला पदाधिकारी ने वीसी के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व दे रहा मधवापुर का रैमा एकल विद्यालय। छात्र संघर्ष समिति ने की कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक। कई विचारों पर लिया गया निर्णय। और मिथिलांचल क्षेत्र के 2 छात्रों ने जेईई मेंस 2021 में 99% से अधिक लाकर बढ़ाया मान। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के कपरिया गांव में आर्म्स एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शनिवार की रात खजौली, कलवाही, रहिका समेत कई थाना की पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी की गिरफ्तारी भी की गई। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। खजौली थाना क्षेत्र के कपरिया गांव में आर्म्स एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शनिवार की रात खजौली, कलवाही, रहिका सहित अन्य कई थानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कपरिया गांव निवासी दिनकर कुमार सिंह को एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी को खजौली पुलिस रविवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रहिका थाना में पिछले दिन गोलीकांड का मामला हुआ था, जिसमें पीड़ित पक्ष के द्वारा रहिका थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला के प्राथमिक अभियुक्त अरेर थाना के करही गांव निवासी माधव कुमार को रहिका थाना ने गिरफ्तार किया था। उसी के स्वीकारात्मक बयान पर खजौली थाना के कपरिया गांव में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाई। माधव ने बताया कि गोलीकांड में उपयोग किए हुए पिस्टल कपरिया गांव निवासी दिनकर कुमार सिंह के पास है, जिसने गोली चलाया था। एसआई अरुण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक पर कई थानों में आपराधिक मामला दर्ज है। गिरफ्तारी दल में थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एसआई अरुण कुमार सिंह, चरित्र राम सहित कलवाही, रहिका थाना के पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल शामिल थे। अरे सब तुम ऐसे ही है, कौन लोग बोला खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक के खबरों को जाने तो मधुबनी जिले में
कुल 10,774 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई और इसमें से 17,436 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बहरहाल स्थिति अभी यह है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण मधुबनी शहरी क्षेत्र में कुल 100% कोरोना की तीसरी लहर से पहले टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी मेगा ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में टीकाकरण के प्रति रुचि बढ़ा है। केवल 7% लोगों का टीकाकरण बाकी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों के सभी वार्ड में 100% लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि अर्बन क्षेत्र में 3 17 स्थल 9 to 9 तथा वॉटसन स्कूल में चलाया गया। वहीं राजनगर, पंडौल तथा झंझारपुर में कोवैक्सीन का मेगा अभियान चलाया गया। अभियान के लिए जिले को 40,000 कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई। अब तक मधुबनी जिले में 10,774 कोरोना की जांच की गई, जिसमें 17,436 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। जिलाधिकारी अमित कुमार व एसडीओ अभिषेक रंजन व स्वास्थ्य विभाग की बेहतर रणनीति का परिणाम है कि जिला टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण को लेकर जिला पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ नियमित बैठक व टीकाकरण उपलब्धि की समीक्षा की गई, जिससे टीकाकरण की गति को अधिक बल मिला। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए जिले में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया। शुरुआत में टीकाकरण गति धीमी होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने रणनीति बनाकर धर्म गुरुओं के साथ तथा पंचायती राज सदस्यों के साथ लगातार बैठक की। साथ ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों के घर घर पहुंच टीकाकरण किया गया है, जिसका प्रतिफल रहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान सफल रहा। मधुबनी जिले में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पंडौल प्रखंड में 24,902, बेनीपट्टी प्रखंड में 58,026, राजनगर प्रखंड में 76,015, फुलपरास प्रखंड में 32,358, मधुबनी सदर में 48,439, झंझारपुर प्रखंड में 74,474, बाबूबरही प्रखंड में 33,160, बिस्फी प्रखंड में 53,211, घोघरडीहा में 37,221, लौकही में 31,013, लखनौर में 38,064, खजौली में 26,549, बासोपट्टी प्रखंड में 31,130, खुटौना में 41,724, लदनिया में 26,252, जयनगर प्रखंड में 38,339, अंद्राठारी में 38,302, हरलाखी में 30,280, रेखा में 31,256, मधेपुर में 40,821, मधवापुर में 27,489, कलवाही में 26,546, अर्बन 65,745 लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि मधुबनी जिले में 31,40,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरुद्ध 10,32,000 से अधिक लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र में 1,12,598 लोगों को टीकाकृत करना है। लक्ष्य के विरुद्ध 1,12,642 लोगों को प्रथम डोज तथा 18,554 लोगों को दूसरे डोज दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली बाबूबरही सीमा से सटे भगवारा चौक के समीप एक व्यक्ति का सड़क के किनारे पानी में शव मिला। हालांकि मृतक की पहचान कसमा मरार निवासी के रूप में की गई है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। शनिवार की शाम तक महादेव चौक के पास टहल रहा था। रात घर नहीं आया और सुबह 9:30 बजे के करीब उसका शव सड़क किनारे पानी में मिला है। इस मामले को लेकर यूडी केस दर्ज कराया गया है। वहीं खजौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। खजौली बाबूबरही सीमा से सटे भटचौरा चौक के करीब 500 मीटर दक्षिण सड़क के किनारे पानी में एक युवक का शव मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मृत युवक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव के वार्ड संख्या 12 निवासी डोमी कामत के 23 वर्षीय पुत्र उमेश कामत के रूप में हुई। पिता के लिखित आवेदन पर बाबूबरही थाना में यूडी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। दर्ज एफआईआर के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था।
वह हमेशा इधर उधर घूमते रहता था। लोगों के अनुसार शनिवार के दिन शाम 8 बजे तक भी वह महादेव चौक के पास घूम रहा था। देर रात तक घर वापस नहीं आया और रविवार की सुबह करीब 9:30 बजे भटचौरा चौक से दक्षिण करीब 500 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क से पश्चिम पानी में इसका शव मिलने की सूचना मिली। लोगों के द्वारा शव को पानी से निकाला गया। शव को देखने से प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। सूचना पाकर खजौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एएसआई चरित्र राम तथा बाबूबरही के थानाध्यक्ष रामाशीष कामती व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिए। केना जानकारी भेटल? जानकारी हल्ला सब जो बात है, नाश्ता वाला के बेटा है चौक पर सर एक दुकान है महादेव चौक पर। अच्छा, दुकानदार कथी के दुकान चले? नाश्ता के दुकान जो रहे ऑटोमेटिक सब चिन्ह लागल ना। की नाम है? उमेश कामत। पिता के नाम? गोमी कामत। घर? बसवा मरा, वार्ड नंबर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर कलवाही थाना परिसर में अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू व थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जहां कई सारे जमीनी विवाद का निपटारा हुआ। कलवाही थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू, थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय ने थाना दिवस के अवसर पर कई जमीनी विवाद मामला का निष्पादन किया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने बताया कि शनिवार को कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर वादी प्रतिवादी का कागजात देखते हुए कई मामलों का निपटारा किया। जमीनी विवाद में वादी राज रतन सिंह, प्रतिवादी शुभचंद्र सिंह, सुबोध सिंह गांव छतवनिया निवासी के बीच जमीनी विवाद का निपटारा किया गया। वादी धर्मेश झा गांव करमौली, प्रतिवादी सुरेश पासवान, राम अवतार पासवान गांव करमौली ब्रह्मोत्तरा, वादी प्रवीण कुमार महतो, प्रतिवादी राकेश काम, हर्षित कुमार, मुकेश कामत, इन सब के बीच जमीनी विवाद की सुनवाई की गई। कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल व अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने कई आपसी जमीनी विवाद का कागजात देखकर निपटारा कराया। अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू व थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र राय ने दोनों पक्षों के कागजात देखकर दोनों पक्षों का जमीनी विवाद निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सुलझाया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित
शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। आइए आपको दिखाते हैं फुलपरास से एक बड़ी खबर, जहां फुलपरास अनुमंडल के लौकही थाना के जहूरी गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। अपहरण का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाया गया। बहरहाल यह मामला केवल दो परिवारों का था, लेकिन यह उलझते उलझते दो समुदाय का हो गया। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के लौकही थाना के जहूरी गांव से एक नाबालिग लड़की का शुक्रवार की रात अपहरण हो गया, जिसके बाद लड़की पक्ष के आक्रोशित लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जहूरी चौक लौकही बाजार की सभी दुकानों को बंद करा दिया और जहूरी चौक पर जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुटौना थाना पुलिस के अलावे लौकहा और अंधरामठ थाना व नरहिया ओपी पुलिस को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उसके बाद घटनास्थल से लगातार पुलिस ने कैंप किया। गौरतलब है कि अपहृत लड़की के पिता के बयान पर मोहम्मद रहमूल रहमान सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लड़की के पिता ने बताया कि शुक्रवार की शाम शौच के लिए घर से बच्ची निकली, जो काफी देर बाद तक नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची की काफी खोजबीन की। उसकी जानकारी नहीं मिल पाने पर परिजनों को शनिवार की सुबह जानकारी मिली कि अमरपुरा गांव निवासी मोहम्मद अरबाज ने जबरन उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया है। दो परिवारों की बात को दो गांव का मामला मानते हुए अधिक समय नहीं लगा। पल भर में दोनों समुदाय के लोग आपस में उलझते हुए तैयार हो गए। देखते ही देखते मामला हाथापाई और झड़प तक पहुंच गई। 1 दर्जन से अधिक लोग चोटिल हुए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गणेश कुमार व डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीओ व एसडीपीओ ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लड़की पक्ष के लोग लड़की नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन करने पर अड़े हुए थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि अगर लड़की 24 घंटे के अंदर बरामद नहीं हुई तो वह जन आंदोलन करेंगे। हालांकि इस घटना को लेकर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने लड़के के पिता मोहम्मद रहमूल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड कार्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को लेकर समीक्षा की गई। बिस्फी प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी पर्यवेक्षिका पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव के साथ प्रखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना व गली नाली योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित योजना के अपूर्ण रहने वाले पंचायत एवं वार्ड की सूची तैयार की गई। योजनाओं की मास्टर रोल अभिश्रव के साथ सभी संचिका की जानकारी ली। बीडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना में राशि का उठाव कर योजना को अपूर्ण रखने वालों पर 15 अगस्त के बाद प्रखंड प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि 15 अगस्त के भीतर प्रखंड के पंचायतों में अधूरी नल जल योजना को पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित पंचायत प्रतिनिधि व सरकारी कर्मियों, तकनीकी सहायकों पर स्थानीय थाना में प्रखंड प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। कहा कि प्रखंड के 10 पंचायतों में लगभग 30 वार्डों में नल जल योजना अधूरा है, जिसमें परसौनी उत्तरी पंचायत के 5, रघेपुरा के 2, नाहस रुपौली उत्तरी के 2, तीसी नरसाम उत्तरी के 3, बिस्फी के 4, जगवन में 3 शामिल हैं। बैठक में उपस्थित संबंधित सभी अधिकारियों, कर्मियों को अपूर्ण नल जल योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं योजना के बोरिंग, भवन, स्टेजिंग, पाइपलाइनिंग, बिजली उपभोक्ता के घर तक नल लगाने को लेकर प्रखंड स्तरीय टीम भौतिक सत्यापन के लिए तैयार किया गया है। इस मौके पर बीएसओ मुकेश कुमार, बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह, नाजिर राजीव कुमार, आशुतोष कुमार सहित कई तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल व प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से मधुबनी जिले में कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों की पहचान व उचित भुगतान करने संबंधित कई निर्देश दिए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में लंबित एसी एवं डीसी विपत्रों तथा कोरोना से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को अनुदान दिए जाने के लिए 6 अगस्त को अंचल स्तर पर आयोजित कैंप के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारी, मधुबनी जिला व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अपर समाहर्ता मधुबनी व प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रशाखा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा कोरोना से मृत सभी व्यक्तियों के निकटतम आश्रित व्यक्तियों की उचित पहचान करने के लिए नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश जिला आपदा प्रशाखा को दिया गया। साथ ही कोरोना से मृत व्यक्तियों के भुगतान के लिए विशेष रूप से सभी जिला व अंचल स्तरीय कार्यालय कार्यरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। यूं तो मधवापुर प्रखंड क्षेत्र सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सदैव चर्चा का विषय बना रहता है। इसी बीच रैमा प्रखंड के एकल विद्यालय से खबर आई है, जहां इस विद्यालय में बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व भी दिया जा रहा है। रैमा एकल विद्यालय में बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है। सामान्य शिक्षा के साथ सनातन संस्कृति का उपदेश देकर बच्चों को व्यक्तिगत जीवन के अलावा सामाजिक जीवन जीने के ढंग बताए जा रहे हैं। बच्चों को शिक्षित कर रहे आचार्य राम लक्ष्मण पासवान ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन शैली का पाठ पढ़ाकर बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने की बात सिखलाई जा रही है। परिवार और समाज के लिए त्याग व आदर्श का स्तंभ स्थापित करने वाले भगवान श्री राम की दिनचर्या से जीने की कला सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित किए जाने की बात आचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को गले लगाकर श्री राघवेंद्र ने सतयुग में समता का कीर्तिमान स्थापित किया था, इसलिए उनके जीवन के आदर्शों को समाज में जन जन तक पहुंचाने का प्रधान उद्देश्य एकल परिवार का है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेमंड में हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने में भरोसा करते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे काम को योगदान देने में मदद करते हैं, जिससे हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव आता है। हर व्यक्ति में जन्म से ही आत्मसम्मान होना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ कम विशिष्ट वर्गों में ये कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग समाज के उन वर्जित विभाग जो है उन लोगों के लिए हम लोग गूंज के द्वारा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। इस साल गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमने किया है, इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है ताकि पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़े सारे ही दान में दिए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे ग्राहक वर्गों को इस दान की जो प्रक्रिया है इसके अंदर सहयोग करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। लुक गुड, डू गुड एक विशेष पहल है जो उपभोक्ताओं को उनके किसी भी पुराने कपड़े को दान करने पर पुरस्कृत करती है। उपभोक्ता गिफ्ट वाउचर द्वारा रेमंड फैब्रिक पे मुफ्त सिलाई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल वे रेमंड रेडी टू वेयर के लिए भी कर सकते हैं। इस महामारी के समय के कारण उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी रेमंड स्टोर में कपड़े दान कर सकते हैं या www.myraymond.com पर रेमंड होम असिस्ट द्वारा पिकअप सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा क्लॉथ फॉर वर्क, डिग्निटी फॉर वर्क का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक नया इकोनॉमिक मॉडल की तरीके से देखा जा रहा है। चैरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आत्मसम्मान को मारती है, वो डिग्निटी को मारती है। यदि आपका आत्मसम्मान को ही चोट लग गई तो आप विकास कैसे करेंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। इसमें वंचित वर्ग के लोगों के लिए पुराने कपड़े दान देने और अपने ग्राहकों को साथ जोड़ने का तरीका इस पहल को बड़ा और अधिक संतुष्टि देने वाला बनाता है।
अगर हम दूसरे के चेहरे पर खुशी ला सकें तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई। यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो www.myraymond.com विजिट करें या नजदीकी रेमंड स्टोर पर जरूर आएं। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के कपरिया गांव में आर्म्स एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए खजौली, कलवाही, रहिका समेत कई थाना के द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पिस्टल व जिंदा 2 कारतूस के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। मधुबनी के 3 प्रखंड में कोवैक्सीन का चला मेगा ड्राइव। तीसरी लहर से पहले मधुबनी शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में हुआ 100% लोगों का टीकाकरण। खजौली बाबूबरही सीमा से सटे भटचौरा चौक के समीप सड़क किनारे पानी में मिला एक युवक का शव। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार निवासी के रूप में हुई मृतक की पहचान। थाना दिवस के अवसर पर कलवाही थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। कई जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। फुलपरास के लौकही थाना के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। 2 समुदाय के झगड़ों में परिवर्तित हुआ 2 परिवार का लड़ाई। बिस्फी प्रखंड में चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। कोरोना से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित व्यक्ति की पहचान व भुगतान को लेकर जिला पदाधिकारी ने वीसी के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों के साथ की बैठक।
बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व दे रहा मधवापुर का रैमा एकल विद्यालय। छात्र संघर्ष समिति ने की कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक, कई विचारों पर लिया गया निर्णय। और मिथिलांचल क्षेत्र के 2 छात्रों ने जेईई मेंस 2021 में 99% से अधिक लाकर बढ़ाया मान। रविवार को छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने सक्रियता से भाग लिया। यह बैठक सबसे पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से की गई। उसके बाद कई प्रकार के निर्देश दिए गए व कई प्रकार की जानकारियां भी साझा की गई। रविवार को छात्र संघर्ष समिति के द्वारा एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने किया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष यादव के द्वारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी महाविद्यालयों, सभी 21 प्रखंडों के छात्र संघर्ष समिति के हजारों सक्रिय कार्यकर्ता फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े। फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हजारों युवाओं, छात्र, नौजवान साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी जिले के सभी 13 महाविद्यालयों, सभी 21 प्रखंडों और सभी 5 अनुमंडलों में छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के अलावे 51 सदस्यीय पदाधिकारियों का बहुत जल्द गठन किया जाएगा। फेसबुक लाइव कार्यक्रम करने व जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का मुख्य उद्देश्य मधुबनी जिले के सभी महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं, युवाओं, नौजवान साथी को राजनीति में नया लीडरशिप बनाकर राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए छात्र संघर्ष समिति का सदस्य और पदाधिकारी बनाकर छात्र संघर्ष समिति द्वारा प्रशिक्षण देकर देश, राज्य और समाज हित में नया लीडरशिप तैयार करना है। जिले में सभी 13 महाविद्यालयों, सभी 21 प्रखंडों और सभी 5 अनुमंडलों में छात्र संघर्ष समिति का पदाधिकारी बनने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक लाइव के बाद सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से लिंक दिया जाएगा, जो लिंक छात्र संघर्ष समिति का रहेगा। लिंक को ओपन करने के बाद छात्र संघर्ष समिति का फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट में सभी कॉलम भरने के बाद उसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद छात्र संघर्ष समिति की बनने वाले पदाधिकारियों का सारा डिटेल्स संगठन के पास आ जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से सैकड़ों युवाओं और छात्र नौजवानों ने भाग लिया। सुरेश कुमार सिंह, बादल गुप्ता, ब्रह्मदेव यादव, संजय पासवान, नितेश मिश्रा, राजेश पासवान, चंदन यादव, विपिन यादव, सुदर्शन साह, विजय यादव, मुकेश यादव, विकास यादव, मुलायम सिंह, राहुल पासवान, पंकज, दीपक, मनोज, सुनील, सोनू, मणिशंकर, किशन, पदमकांत, मिंटू, दयानंद, नसरुद्दीन, बादशाह, इकबाल, शहनवाज, हीरा, राजीव साफी सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जेईई मेंस 2021 की परीक्षा में एक बार फिर मिथिलांचल क्षेत्र के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। 2 छात्रों ने मिथिलांचल क्षेत्र के 2 छात्रों ने 99% से अधिक परसेंटेज लाकर न मात्र केवल अपने संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र का मान बढ़ाया है, क्योंकि लॉकडाउन में रहकर पढ़ाई करना एक तो वैसे ही नामुमकिन बना हुआ था, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में पढ़ाई करके उन्होंने 99% से अधिक अंक प्राप्त किया है। आईआईटी जेईई मेंस 2021 जुलाई के परिणाम में मिथिलांचल के बच्चों ने एक बार फिर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यदि लक्ष्य निर्धारित हो तो कोई मुकाम आसानी से पाया जा सकता है, इसका उदाहरण है। सफल छात्र सफी आजम ने कहा कि कोरोना काल के कठिन समय में तैयारी करना तकरीबन नामुमकिन था। ऑनलाइन के माध्यम से ओमेगा स्टडी सेंटर के गुरुजनों ने बेहतर तरीके से उन्हें गाइड किया। उन्होंने 12 से 14 घंटे पढ़ाई की और उसका परिणाम उन्हें मिला। वहीं संस्थान के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने कहा कि विशेष रूप से गोपाल कुमार 99.3%, सफी आजम 99.3, हिमांशु कुमार 98.83, पंकज कुमार 98.83, हर्ष कुमार 98.3, सोनू कुमार 98.15,
आंसू 97.37% का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। ओमेगा स्टडी सेंटर के विद्यार्थियों ने IIT JEE मेंस 2021 फेज में सफलता हासिल की, साथ ही 52 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा हासिल किया है। लगातार दोनों लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में भी संस्थान के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी की थी। इस लिहाज से संस्थान के बच्चों का प्रदर्शन काफी उत्साहवर्धक और सराहनीय है। संस्थान के शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन व बच्चों के कठिन परिश्रम ने पुनः सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस JEE मेंस 2021 जुलाई सेशन का रिजल्ट 6 जुलाई को देर शाम को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी रिजल्ट में संस्थान के 2 विद्यार्थी 99% से ज्यादा परसेंटाइल हासिल कर संपूर्ण बिहार में संस्थान के विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया है व संस्थान के कुल 52 बच्चों ने सफलता अर्जित की है। ओमेगा परिवार एवं हमारे हॉस्टल के ओमेगा के मेंटर सर, डायरेक्टर सुमन सर, RK सर, मनीष सर, संतोष सर आदि कई गुरुजनों का सहयोग रहा है और इस कोरोना काल में हमें हमारे गुरुजनों की बहुत सहायता मिली है। जैसे ऑनलाइन क्लास कभी भी डाउट हो तो हमेशा एक्टिव रहते थे हमारे सर गुरुजन सब। मेरा नाम मोहम्मद शफिया गना, मैंने JEE के थर्ड फेज में 99.03% लाया है। मैं अपना इससे सफलता का श्रेय अपने ओमेगा स्टडी सेंटर के फैकल्टी मेंबर्स देना चाहता हूँ। सारे हमारे संतोष सर, रविंदर सर, विकेट सर, मनीष सर हर वक्त हमारे लिए तैयार रहते। जो भी डाउट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हर सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में डायरेक्टर सर सुनील सर और हमेशा फैकल्टी मेंबर को तैयार रखते हैं हम लोग के लिए। बाकी हम लोग लगातार मेहनत का नतीजा है। हम लोग मेन फोकस एडवांस है, मेहनत पूरा होने वाला है। जो भी है तैयारी चल रही है कंटिन्यूसली, इंशाल्लाह सक्सेस होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफिया। मेरा नाम गोपाल। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। इस घटना में मां व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया गया है। साहरघाट में आपसी विवाद के दौरान 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में मां बेटा जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए मधवापुर CHC में भर्ती कराया गया। जख्मियों में चंद्रकला देवी और उसका बेटा आकाश कुमार शामिल है। जख्मी महिला ने साहरघाट पुलिस को आवेदन देकर आरोपी अमरेश गामी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच के लिए ASI विष्णुदेव प्रसाद को अधिकृत किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के हनुमान नगर गांव स्थित वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य मोहम्मद सिराज ने वितरण किया। इस दौरान उन्होंने प्रति परिवार के हिसाब से 2 पीस डस्टबिन का वितरण करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के हनुमान नगर गांव स्थित वार्ड नंबर 13 में 2 प्रति परिवार की दर से डस्टबिन का वितरण किया गया। यह वितरण वार्ड सदस्य मोहम्मद सिराज ने किया। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह वितरण किए जाने की जानकारी वार्ड सदस्य ने दी। स्वच्छ समाज निर्माण के लिए कचरा प्रबंधन करने की अपील उन्होंने लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।